हम घटनासार शुरू किए थे, तो आज इसका तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ और इसकी थीम क्या थी? हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। तो ये कब मनाया गया? 10 फरवरी को। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लॉन्च पैड योजना कहाँ की है? ये एमपी की है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड आधी तूफान अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बालासोर, ओडिशा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और खेल मंत्रालय द्वारा फिटनेस अभियान हाल ही में WHO ने जिसकी प्रशंसा किया है, तो वो फिटनेस अभियान का नाम क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान ये है। चुप न बैठो, चुप न बैठो, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञापन मानक परिषद, भारत सरकार के द्वारा। अगला क्या है? पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड का जो देहरादून है वो पहला साक्षरता वाला राज्य बन गया, जिला बना। फिर से देखिए तो उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है वो नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला ये बना है, पहला। उसके बाद अगली न्यूज़ क्या है कि देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता डिजिटल, वो भी कहाँ? केरला में। अगला, पक्षी जनगणना कहाँ कराई जाएगी? पहली बार वन विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया है। ये तमिलनाडु में, जब हम टाइगर रिजर्व बढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये अब कितने हो गए? 51 टाइगर रिजर्व हो गए। और अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये शुरू के जो 17-18 पेज हैं ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इसको कराने के बाद इस सब का जो डिटेल्स रहेगा उसको भी हम कराएंगे। असम के मुख्यमंत्री जो सोनोवाल हैं वो पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन 4 फरवरी को मजूली ज़िले में किए हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि भारत के जो CRPF बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है। तो ये आ सकता है कि किस में शामिल किया है? CRPF में ने किया है शामिल। 300 करोड़ की लागत की 3 टावर जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरला में। अगला प्रश्न क्या है कि जैविकीय कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया लक्षद्वीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु और शिवालिक अर्बोरियम नाम से वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा फरवरी में। तो ये प्रश्न ये है कि हिमालय में जो शिवालिक है उसमें 200 से अधिक जो प्रजाति संरक्षण है वृक्षों की, तो उसमें जो शिवालिक अर्बोरिटम जो है तो वहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी नाम से ये कराया जाएगा। अभी हाल ही में तख्ता पलट कहाँ हुआ? म्यांमार में। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी बनी? लखनऊ मेट्रो। यूपी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाटा ट्रस्ट की पहल के तहत जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष कौन सा रहा? महाराष्ट्र।
ऑक्सफोर्ड के द्वारा शब्द को कौन सा घोषित किया गया सन 2020 के लिए? आत्मनिर्भरता। 91वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा क्या रहा? बांग्लादेश। और भारतीय सेना के तीनों अंग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त थल जल नव युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 किया। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? 85। और इसमें जापान शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है कि 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना एयरटेल। अगला प्रश्न है कि एशिया पैसिफिक पर्सनाइल हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? 10वीं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रथम झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। भ्रष्टाचार में क्या रैंकिंग रही भारत की? 86। इसमें न्यूजीलैंड प्रथम पर है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना प्रदर्शन सूचकांक में किसका भारत का स्थान? 86। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में क्या स्थान रहा? 7वां। 2 एक्सप्रेसवे पे हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे ये बनाई जाएगी, 3300 मीटर लंबी। और लड़कियों को सशक्त करने के लिए पंख अभियान कहाँ का है? MP का। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या रही? मेकिंग आवर वोटर्स इम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ, इन्फॉर्म्ड। अगला प्रश्न रहा राष्ट्रीय बालिका दिवस में उत्तराखंड की एक दिन की और अवसर पर ये मुख्यमंत्री बनाई गई सृष्टि गोस्वामी। काफ़ी चर्चा में थी ये न्यूज। और जस्टिस हिमा कोहली ये पहली न्यायाधीश बनी हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तेलंगाना की। संयुक्त राष्ट्र मानव कार्यक्रम के द्वारा जो रिपोर्ट आई मानव विकास सूचकांक, इसमें नॉर्वे प्रथम पर रहा। भारत को 131 स्थान मिला। अगला प्रश्न क्या है कि 55 साल के बाद भारत और ऐसे ये प्रश्न आ सकता है कि चिल्हटी हल्दीबाड़ी ये किन 2 देशों के बीच पुनः रेल लाइन चलेगी? तो भारत और बांग्लादेश के बाद। कितने वर्षों के बाद? 55 साल के बाद। राजनाथ सिंह ने पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया? अमेरिका में। भारत और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण करने वाला तीसरा देश बना। IUCN द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी में किसे अभी हाल ही में देखा गया? हिमालयन शीरों को। और 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए 10% से उनके वजन के 10% से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। और PSLV C-50 द्वारा किस संचार उपग्रह का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया गया? CMS-01। और इको ब्रिज का निर्माण नैनीताल में किया जा रहा है सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए। और 2 फरवरी को वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? और चेन्नई में। अगला प्रश्न है मेघालय का जो रिभोई जिला है, ये पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत और पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर सम्मेलन को विकसित करने का ठेका मिला है। किसको? भारत को। अगला क्या है कि G20 जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी
सन 2022 की जगह सन 2023 में भारत करेगा। और WEF के 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहर शामिल हुए, बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर। 1 दिसंबर को IAS उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पद ग्रहण इन्होंने किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।